बारिश में बहू के चटपटे समोसे, सास की आम की चटनी। गांव के बाहर आसमान में काले काले बादल छाए हैं और मूसलाधार झमाझम बारिश हो रही है। रामदीन अपने सब्जी के खेत में घुटनों तक भरे कीचड़ में खड़ा होकर काम करते हुए मन ही मन, इस बार तो गांव में कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है। अगर ऐसे ही पानी बरसता रहा तो सारी मेहनत बह जाएगी। रामदीन अपना पुराना फटा हुआ छाता खोलकर सिर पर लगाता है और भीगते हुए पगडंडी से घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में छाता ताने सामने से गांव का महेश आता है और रामदीन को देखकर रुक जाता है। अरे रामदीन भाई, इतनी तेज बारिश है, कहाँ से आ रहे हो? जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ और घर जाओ। इतनी बारिश में बाहर भीगते रहोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे क्या बताएं महेश भाई, अगर इस मौसम में भी खेत में जाकर काम नहीं करेंगे और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अरे भाई, तुम्हारा तो जवान बेटा है, अब तो उसे तुम्हारी जगह खेतों में काम करना चाहिए। अरे भाई, सूरज मदद करेगा ना, लेकिन अभी तो शहर में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है। जब तक उसका कॉलेज पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं उसे इन सब चिंताओं में डालकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। हाँ भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है। दोनों अपनी अपनी राह चल देते हैं और रामदीन भागता हुआ अपने कच्चे घर में पहुंच जाता है और दरवाजे के पास फटा हुआ छाता रखकर अंदर आता है। तभी उसकी पत्नी शारदा उसे सूखा तौलिया देते हुए, हे भगवान, आप तो पूरे के पूरे पानी में भीग गए हैं, ये लीजिए, जल्दी से सिर और बदन पोंछ लीजिए। रामदीन तौलिए से अपना सिर और हाथ पैर अच्छी तरह पोंछता है और खाट पर बैठ जाता है। जा बेटी तनुजा, अब जल्दी से रसोई से गरम गरम खाना निकाल ला, तेरे पिताजी को बहुत तेज भूख लगी होगी। जी माँ। तनुजा रसोई में जाती है और रोटियां और सब्जी लाती है और सभी साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अगले दिन भी आसमान से झमाझम बारिश लगातार बरस रही होती है और रामदीन अपने खेत में मेड़ बांध रहा होता है। तभी छतरी ताने गांव का जमींदार पूरन सिंह खेत की मुंडेर पर आकर रामदीन से, अरे ओ रामदीन, तो इस बार भी मेरा पुराना कर्जा ब्याज समेत चुका पाएगा कि नहीं? आसमान से बरसती आफत को देखकर तो साफ लगता है कि तेरी सब्जियों की फसल पूरी सड़ जाएगी। माई बाप, हमारे मुंह पर ऐसा अशुभ मत कहिए। मैं पाई पाई करके आपका सारा कर्जा इस बार चुका दूंगा। इस बार भगवान ने चाहा तो फसल भी अच्छी निकल आएगी और ये बारिश भी जल्दी ही थम जाएगी। ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत बांट, बस इतना ध्यान रखना कि समय पर मेरा कर्जा मेरे हाथ में ही आ जाना चाहिए। जमींदार पूरन सिंह वहां से चला जाता है और अचानक बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश और तेज हो जाती है। रामदीन बुरी तरह कांपते हुए घर लौटता है और कपड़े बांधकर खाट पर लेट जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका